कुछ नहीं हुआ मशूरा, कुछ नहीं हुआ, आराम से हम आपको उतार रहे हैं, आप बैठ जाइए आराम से। क्या बात है? वेल मॉम, ये क्या हुआ इज्दा? मैं रो रो के भर दूंगा कुआं इज्दा। मैडम क्या हुआ आपको? ये कैसे होगा सब? अरे एक मिनट यार, रिलैक्स, कुछ ना हुआ ऐसा, ज्यादा भयभीत होने की जरूरत ना है। और सर आप भी बिल्कुल एकदम ही गोद में उठा के ऐसे लाए, सामने वाला देखेगा समझेगा पता नहीं क्या हादसा हो गया। अरे हादसा हो भी सकता था ना मशूरा, आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो खतरनाक हो भी सकता था ना। एक्सीडेंट? कब, कैसे, कब हुआ एक्सीडेंट आपका? कुछ ना हुआ है। एक्सीडेंट आप कह रहे हैं सर? एक्सीडेंट ना है यो, बस अरे यार मैं अभी जीप चला रही थी तो मनने लगा कि हमारी गाड़ी में कोई छोरी बैठी है पीछे, तो बस हड़बड़ाहट में बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी टीरी में अपना पेड़ में जाके ठुक गई। Oh no, load shedding. तो जलाओ ना भैया कुछ मोमबत्ती। आराम से। ये पट्टी ठीक लगी है ना आपकी? जी मैडम आगे से ना गाड़ी सिर्फ मैं चलाऊंगा। अच्छा, फिर गोद में लाने लायक भी ना रहूंगी। ऑन द स्पॉट डिक्लेयर्ड डेड। अरे शाला कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें मत करिए ना, अच्छी बात नहीं है। अबे माफ कर दे बे हमें। रख दो बे। क्या वो मशूरा? देखा नहीं आपने? क्या नहीं देखा? कौन? क्या? मनने लगा वही छोरी जो हमारी गाड़ी में बैठी थी, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ से गुजर गई सर, वो खिड़की पर से। नहीं मशूरा, हमें तो कोई नहीं दिखा, हम तो यहीं खड़े थे। कोई दिखा गया तुम दोनों को? एवरीबॉडी है? अबे बिल्लू को देखा क्या? कोई नहीं है सर। कोई नहीं मशूरा, आप मशूरा, हमें लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपको घर छोड़ के आते। चलिए आइए, गोदी में आइए। नहीं मतलब चलिए, चल के चलिए आराम से, हम संभालते हैं आपको, बस आराम से आराम से। क्या लगता है भैया आपको? वेल ब्रो, मुझसे तो यार मम्मी जी की ये हालत देखी नहीं जाती यार। मैं तो अपने रब से, सच्चे पातशाह से हाथ जोड़ के अरदास करता हूँ, मेरे मम्मी जी को ठीक कर दो। मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकता। मेरे वाहिगुरु मेहर करी।
वेल ब्रो, तुम क्यों रहे हो ऐसे कांप इज़दा? हसीनाएं तो मान जाती हैं, नहीं मानते उनके बाप इज़दा। गोपी जी देखिए ना मैडम कैसी कर रही है। भैया आखिर मैडम क्या कहना चाहती थी और ये क्या है? वेल ब्रो, मुझे लगता है मॉम चाह रही हैं हम स्कूल का बैग टांग के और स्कूल की वर्दी पहन के आए चौकी इज़दा। हसीनाएं अगर भिंडी हैं तो मैं हूँ लौकी इज़दा। क्या है ये सब? ये इतना डिप्राइव्ड चाइल्डहुड रहा है कि इस उम्र में कतई चौकी में खेल खेले ले रहे हैं। क्या कर दिया यो? ये मन्ने के घूर रहे हो बे? भूत देख लिया कोई? शायद एक सेकंड के लिए अंदर गई नहीं कि बिल्कुल मूड खराब करने में ना कतई सफाई करो, पोंछा लगाओ चौकी में। वरना 2 नए हवलदार जो है ना मैंने रेडी करके बो टाई वगैरह पहना के रेडी रखे हैं बिल्कुल रिप्लेस करवाने के लिए। तुम्हें जरा सा मूड ठीक होता नहीं है कि बिल्कुल ही कतई। वेल ब्रो, ये क्या है नया कांड इज़दा? मेरी सास मुझे कहती है सांड इज़दा। वो बहुत सच्ची औरत है, वो जो कहती हैं सच कहती हैं। वेल क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? या सर, हम जो कह रहे हैं वो है राइट इज़दा। मकर संक्रांति में उठती है काइट इज़दा। अगर ये बात गलत हुई तो हो जाएगी फाइट इज़दा। नहीं सर, भैया एकदम सच कह रहे हैं। मैडम ऐसी ही हरकतें कर रही हैं। हैं? पक्का? हाँ। चलिए ठीक है, पता चल जाएगा फिर। हमने डॉक्टर को अंदर भेजा है समझा बुझाकर मिस चौड़ाला का चेकअप करने के लिए। आता ही होगा। अरे आता नहीं होगा, आ गया। नर्स नाटकबाज है। अरे डॉक्टर साहब, आपकी ये मतलब हालत कैसे हो गई? अरे आपकी मैडम ने ये हालत कर दी मेरी। मैं उनको देखने गया था, इतना पीटा मुझे। नर्स नाटकबाज है। देखा सर, हमने क्या कहा था? सही कहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, मिस चौड़ाला ऐसे खतरनाक हरकतें कर रही है, इसकी वजह क्या है? सदमा। ऐसे एक्सीडेंट में अक्सर मरीज के दिमाग पे असर पड़ता है। हाँ, लेकिन मिस्टर डॉक्टर, इसका इलाज क्या है? अरे इसका कोई इलाज नहीं है, नर्स तो नाटकबाज है। अबे हम नर्स का इलाज नहीं कराना चाहते बे डॉक्टर। मिस चौटाला के बारे में पूछ रहे, सीधे सीधे जवाब दे। हाँ ना, ये गोली उनको दे दीजिए, उनके दिमाग का असर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इसको खिलाने के बाद थोड़ा सा उनका पागलपन बढ़ेगा शुरू में, उसके बाद ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगर ठीक हो जाती तो खिलाना तो पड़ेगा ना। वो भी बोलू, हमें कमिश्नर साहब के यहाँ जाना है इम्पोर्टेंट काम से। तुम दोनों की जिम्मेदारी, तुम दोनों को ये दवाई खिलाना होगा मिस चौटाला को, समझ गए? चलिए डॉक्टर साहब, हम आपको किसी डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं इलाज कराने। चलिए, टेक केयर, हम आते हैं। आइए, संभाल के। गोपी जी, मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोलो। मैडम ये दवा खाएंगी? वही तो सोचने वाली बात है यार। डॉक्टर उनको देखने गया, उनकी ये हालत कर दी। जब हम उनको दवाई खिलाएंगे, हमारी हालत क्या करेंगी? भैया कुछ तो सोचना पड़ेगा। मान गया भैया, मैं मान गया मैं कि आपके अंदर भी दिमाग है। वेल ब्रो, इस जूस में दवा मिला के हम मॉम को देंगे पिला इज़दा। उनको पता नहीं चलेगा हमने दिए इसमें दवा मिला इज़दा। हाँ, और हमने 3-3 जूस के गिलास रखे हैं और सिर्फ
हमें ही पता है कि कौन से ग्लास में दवा है। वाह! सुन पिंको, हम चोरी कल रात को ही करेंगे। तू यहाँ से यहाँ आ जाना, मैं इस तरफ खड़ा मिलूंगा, फिर तू इधर उसको लेके आना। मैं इस तरफ से जाऊंगा, तू बैग लेके इस रास्ते से निकल जाना और बैग फिर यहाँ पहुंचा देना। उसके बाद मैं बैग यहाँ रख दूंगा, तू यहाँ से बैग उठा के यहाँ निकल जाना। उसके बाद में मुझे यहाँ मिलना और फिर हम तीनों जो है साथ में बैठ के खाना खाएंगे और पैसा उड़ा देंगे सारा। सो अभी ब्रो, सो अभी। ये क्या कर दिया आप? सारे गिलास मिक्स करके रख दिए। अब कैसे पता चलेगा कौन से गिलास में दवा मिलाई थी हमने? कोई बात नहीं, मैं रिवर्स गियर मारता हूं। देख, ऐसे था, ये गिलास यहां था, ये यहां था, नहीं नहीं, ये यहां था, यही था, नहीं नहीं, ये यहां था, ये यहां था। पी के देख लो ना। तुम पी के देखो, जरा टेस्ट करो। ठीक है, अब मैं चेक करके देखता हूं। इसमें दवाई है, इसमें नहीं है ना? Well, carry on. इसमें है दवाई। आइए आइए मैडम आ गई है क्या? अभी तक आई नहीं मैडम। रात है चिंटू है तू, और तू पेंटू हो रहा है। हैप्पी बर्थडे में आ रहे हो किसी के? नहीं, ऐसा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की कोई चौकी में आता है कोई? ना मुंह बंद करके खड़े के हो? क्या प्रॉब्लम क्या चल रही तुम्हारी? मेंटल प्रॉब्लम चल रही कुछ? डॉक्टर के पास जाओ। मैं क्यों क्यों रूप धराए हो? कंफ्यूजन। क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे कि दो नमूने भरे पड़े पुलिस डिपार्टमेंट में? क्या इज्जत रहेगी? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों यो रूप धरा है? क्यों? एक दिन जो है ना बढ़िया मूड में आवे हूं मैं। गोपी, शर्म नहीं आती यार? बिल्कुल एजेड चल रहा है तू। क्या यार? क्या ड्राइंग किसने बनाई ड्राइंग? आपने? यो भैया ड्राइंग मैंने बनाई है। हाँ, और इसी को देख के हमको ये लगा कि शायद आप ऐसा चाहती हैं कि हम दोनों ऐसे ही स्कूल के बच्चों की ड्रेस में चौकी आए, तो हम आ गए। ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी ये जो नाटीनेस है
ये जो मस्ती है ये लिमिट ही क्रॉस हो रही इसकी। मारे मुंह के आगे सफेद झूठ बोल रहे हो दोनों। मैंने बनाई है ये भैया ड्राइंग, फाड़ इसे। मेरी बनाई ड्राइंग फाड़ दी, मारूंगी। है जी? मेरी बनाई ड्राइंग फाड़ दी, मारूंगी। आप ही ने तो कहा था जी। भैया लगता है मैडम को कुछ हो गया है। वेल ब्रो, मुझे भी लग रहा है ऐसा इज़्दा। ये रूप है इनका कैसा इज़्दा। क्यों ना भैया हम लोग मैडम के घर चल के देखें कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। या ब्रो, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी इज़्दा। समझ में आ जाएगी सारी कहानी इज़्दा। चलिए चलो। आ जाओ भैया। चुपचाप चल के सब पता कर लेंगे हम। खिड़की खुली हुई है भैया। अच्छी बात है। अब पता चल जाएगा मॉम घर में नॉर्मल रहती हैं या नहीं इज़्दा। हसीना अगर भल्ले हैं तो मैं हूं दही इज़्दा। चलो चलो, कुछ आवाज तो आ नहीं रही है भैया। खिड़की खोल के देख लेते हैं। हाँ, झांको झांको। कमाल है भैया, इतनी रात गए भी मैडम बेड पे नहीं है। शायद बाथरूम में होंगे। भैया बाथरूम में होंगी मैडम। भैया क्या हुआ भैया, आपने ऐसा क्या देख लिया कि आपकी आंखें फटी की फटी और आवाज घटी की घटी रह गई है। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है भैया। सुबह हो गई है लेकिन सूरज तक नहीं निकला है। देखिए कैसी बदली छाई हुई है, बिल्कुल मनुष्यत सी छाई हुई है। वेल ब्रो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार। मॉम कैसे हवा में रही थी सो इज़्दा। ये सब क्या रहा है हो इज़्दा। मैंने एक बार एक फिल्म देखी थी भैया, उसमें जो हीरोइन थी उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है और उसके बाद वो भी सोती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैडम सो रही थी हवा में। जय
क्या 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 कहा जी? क्या है? कल हमारे घर के पास क्या कर रहे थे दोनों? नहीं तो नहीं, मैं तो आता ही, मैं तो अपने घर पे बैठ के मैं नेल पॉलिश लगा रहा था। हाँ, और मैं तो जी घर में बीवी की मार खा रहा था। Shut up. हमारे पड़ोसी ने मैंने आज सवेरे ही बताया है कि आपके मैडम दोनों मुंडे हैं ना, वो कल आपके घर के पास घूम रहे थे। वेल उनको हुआ होगा कोई कंफ्यूजन इस दा, बीवी की मार खा खा के आगे मेरे सूजन इस दा। Get out! अबे क्या बकवास कर रहे हो बे? बंद करो अपनी बकवास, इसलिए कह रहा हूँ कि घटिया हॉरर फिल्म देखना बंद करो तुम लोग। चलिए सर, जहां तक भैया की बात है, मैंने मान लिया कि ये बकवास बातें भी करते और घटिया फिल्में भी देखते हैं। वेल लेकिन मैं ना तो बकवास बातें करता हूं और ना ही मैं कोई घटिया फिल्म देखता हूं सर। अरे बिल्लू, आज बिच्छू काटे सारी रात पिक्चर देखने चल रहा है ना? पप्पू तू निकल और आइंदा चौकी मत आना। कौन सी फिल्म देखने जा रहा है बिल्लू? बिच्छू काटे सारी रात। व्हाट अ ग्रेट फिल्म, इंटरनेशनल स्टार कास्ट, बड़े बड़े हीरो हैं। अबे ऐसी घटिया फिल्म देखता है और बोलता है कि घटिया फिल्म नहीं देखता है। ये घटियों से घटिया फिल्म है ये। सर मैं गोलू में कुछ बोलूं? हाँ बोल बे, बोल बोल। सर बात फिल्म की नहीं है, बात मैडम की है। मुझे तो इन दोनों के बातों पे यकीन है। वेल सर, हम सच कह रहे हैं। मॉम हवा में रही थी उड़ेसदा, मैं हूं इस चौकी का दबंग हुड़ हुड़ेसदा। अरे कितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग, हम तुम लोगों की बात पे यकीन नहीं करेंगे। सर लगता है जब तक आपको उस भूत के खुद दर्शन नहीं होंगे ना, जो मैडम के अंदर है, तब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे। बस 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 बंद करो बकवास भूतों के बारे में। अब हमारे सामने चौकी में ना भूतों की बात नहीं होगी, समझ गए? अरे मिस चौटाला के बारे में सोचो, इतने स्ट्रेस से गुजर रही है वो, मतलब दिमाग पे इतना स्ट्रेस है उनके। आज हम मिस चौटाला को अपने साथ बाहर लेके जाएंगे, थोड़े गाना वाना सुनाएंगे, थोड़ा अच्छी स्वीट सी बातें करेंगे, उनका मन एकदम रिलैक्स कर देंगे आज। सॉरी तमीज में रहो बे। हाँ भाई, कैसी फिल्में देखते हो तुम? बिच्छू काटे सारी रात। कोई अच्छी फिल्में देखो, मीनिंगफुल फिल्म देखो, जो मैसेज हो, लोगों के लिए मैसेज हो। नागिर बनी चुड़ैल देखो, बंदरिया जेब कतरी है, ये देखो, ऐसी फिल्में देखो ना कुछ।
तुम्हें पता नहीं है कि कैसी फिल्में देखनी चाहिए, कैसी नहीं देखनी चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे को पहली बार देखा आज। अच्छी बात, संस्कृति में रहो अपनी में यार। मिस चौटाला, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है ना। हाँ सर, बिल्कुल 100% आपने सत्य वचन कह दिए हैं। पर मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे में से अगर कोई गाना गा दे तो चाय के संग बिस्कुट का मजा आ जाएगा, जो इस गधे के पास है नहीं, इसने सिर्फ सौंप लटका रखी है। तो सर क्यों ना आप गाना गा दें ताकि मन में एक बिस्कुट फीलिंग आ जाए। आपने हमारी मुंह की बात छीन ली, बस हम गाने के थ्रू कुछ कहने ही वाले थे। प्लीज बोल डालिए सर। बोल डाले। शौक है तुझे गाना गाने का? शौक तो है मिस चौटाला, आप चिल्ला क्यों रही है? हौले हौले बोली, हल्के हल्के बोली। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। हाथ टूट जाएगा ऐसे। क्या हो गया आपको? देखा सर आपने, कितना समझाया था हमने आपको, कितना समझाया था। काश आपने हमारी बात मान ली होती सर। या सर, आप तो बहलाने गए थे मम्मी जी का दिल इज़दा, उन्होंने बना दिया हॉस्पिटल का बिल इज़दा। अबे चुप करो बे। हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि मिस चौटाला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। या सर, उनके अंदर आ गई है कोई आत्मा इज़दा जो कर देगी हम सबका खात्मा इज़दा। हेलो सर, यो क्या हो गया आपको? है यो कहीं गिर विर पड़े क्या हो गया सर? ये बात आप हमसे पूछ रही हैं? सर ये इतनी ज्यादा कैसे लग गई? मतलब कहीं बाथरूम में फिसल गए क्या, या किसी छोरी ने मरोड़ दी? जोक्स अपार्ट सर, कल चाय पीने तक तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहे थे, फिर ओवरनाइट। अच्छा, तो आपको ये बात याद है कि हम दोनों साथ में चाय पी रहे थे? सर ऐसी कोई भूलने वाली पार्टी आप है नहीं, है ना? तो मन ने एकदम याद है कि हम चाय पी रहे थे और फिर आपने गाना भी गाया था बढ़िया वाला। और उस गाने के बाद क्या हुआ था, वो बात आपको याद है? उसके बाद सर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट। हाय एवरीबॉडी। इंस्पेक्टर पांडे सर, मुझे डॉक्टर शर्मा मिले थे, उन्होंने बताया कि आपके हाथ की हड्डी सरक गई है। ये सब कैसे हुआ? तुझे क्या करना है बुड्ढे? ये कैसी बातें कर रही हैं आप मिस चौटाला? भाग जा वरना मार मार के गंजा कर दूंगी। ये पहले से ही गंजे। तू बीच में क्यों बोला? भाग जाओ सब, भाग जाओ सब, वरना सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। सर आपके बात। इंस्पेक्टर पांडे, जी सर। ये सब क्या था? कैसी बातें कर रही थी ये? वेल सर, मॉम के अंदर आ गई है कोई आत्मा इज़दा, उनसे बचाए हमें परमात्मा इज़दा। सर रोने की जरूरत नहीं, आप रो क्यों रहे सर? आप कमिश्नर, आप रो क्यों रहे? और आपको ऐसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए सर। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट, यू ऑल्सो सर। आपको गोस्टों पे यकीन नहीं होना चाहिए। हमें क्या लगता है ना, असल में क्या हुआ कि जो मिस चौटाला का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से जो उनके दिमाग में जो सदमा पहुंचा है, उसकी वजह से वो सब सारी हरकतें कर रही है, बस और कुछ नहीं। डोंट वरी सर। इंस्पेक्टर पांडे सर, इस मामले में आपको
डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी की मदद लेनी चाहिए। Well, who the she is the? भैया ही Yeah, this one. डॉक्टर चतुर्भूषण इस मामले में एक्सपर्ट हैं। मेरा मतलब है कि वो इस मामले में MBA है। सर अगर आप हमसे कह रहे हैं तो हम जाकर मिलेंगे उस डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी से। वेल ब्रोज, कान खोल के सुन लो। सर ने कहा है कि आने वाले हैं डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी इज द हसीना अगर त्योहार है मैं हूं मिठाई इज द। सर ने ये भी कहा है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, उनके आती करना हमने उनका इज्जत सम्मान इज द, ताकि उठ ना सके उनके गुस्से का तूफान इज द। सुन लिया ना हमने। आइए इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। भैया लगता है यही है डॉक्टर साहब। आइए 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 प्लीज सिट डाउन इज द। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन इज द। क्या खाएंगे सर बताइए? समोसे, कचौरी, दही बड़े, जलेबी? कुछ भी चलेगा। यस बिल्लू। मैं ये पूछ रहा था इंस्पेक्टर बजरंग पांडे जी। अरे आप अभी अभी तो आए हैं, बैठिए, हमारी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैठ। सर बस हम ये कहना चाहते हैं कि ना हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारी जो मैडम है ना वो अपना। एक्सक्यूज मी, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार बिल्लू तुम भी कमाल करते हो यार। अभी अभी तो ये आए हैं, इनको बैठने दो, आराम से बात करेंगे ना यार, बंदा थक जाता है ना। हाँ ये भी सही है। अभी आप बैठिए, समोसे वगैरह हाँ आगे देखिए समोसे आ गए। ले आया मैं जिलेबी समोसे। ये लीजिए, जलेबी खाइए। मेरे लिए? हाँ हाँ खाइए खाइए। अरे वाह, थैंक यू। कैसी है? एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। समोसा लीजिए। या और चाय बन रही है। वैसे आपका काम बहुत मेहनत का है ना? वो कहा बहुत क्या? मेहनत तो। आपको डर नहीं लगता? बात कर यार भाई, काम है, वर्कशिप। अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है। ये है वैसे पुण्य का काम। आप खाइए। तो आपने बहुत लोगों का काम किया होगा ना? एक्सक्यूज मी, मैं देख नहीं रहा नाश्ता हो रहा है? चल जल्दी से यहां से भाग इस दा, वरना भड़क जाएंगे शोले, लग जाएगी आग इस दा। आप लीजिए समोसे, आप लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं? चींटी की शक्ल के दिख रहा है तू कौन है? यहाँ ज्यादा अपना इंट्रोडक्शन मत दे। देखो बोला ना अभी बंद है चौकी, रात हो गई है, हम लोग भी आराम करते हैं। दुकान मंगल होती है कि नहीं होती है? तो चौकी भी बंद होती है। सुबह है ना, सुबह आपकी सारी बात समझेंगे, आपका हल करेंगे हम मामला। अभी जाओ, बाय। इस टाइप की बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं की। फिर आ गया तू? फिर आ गया? सब पता क्यों चक्कर काट रहा है तू यहाँ के? तेरी साइकिल देख ली थी मैंने बाहर। दिल बनवाया ना तूने पीछे साइकिल के? दिल बनवाया? किसके लिए बनवाया? कुछ हुआ था क्या? डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी, वेलकम टू आवर चौकी। आई होप सब ने आपका अच्छा स्वागत किया। इसे माफ कर दीजिए, इसे जरा भूलने की बीमारी है। बाकी सब तो ठीक था ना आपके साथ? एक्सक्यूज मी सर, आप इन्हें डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर साहब तो ये है ना जो बैठे चप चप करके समोसे खा रहे हैं।
अब एक मिनट, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अब भाई मैं तो कुरियर वाला हूँ और इंस्पेक्टर बजरंग पांडे जी को चिट्ठी देने आया हूँ। रख यहाँ पे, ये भी रख, ये आपका चिट्ठी है और यहाँ साइन कीजिए। क्या कहिए यहाँ पर? साइन कीजिए। साइन किए हैं? जरा मुड़िए। सर ये क्या खिला पिला के मार रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे हद हो गई इंस्पेक्टर साहब, बेफालतू में बेइज्जती। जब से आए दोनों के दोनों बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे नहीं रुकता मैं, एक पल नहीं रुकूंगा मैं, जा रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब माफ कर दीजिए, हम माफी मांगते हैं। अबे माफी मांगो बे। सॉरी डॉक्टर साहब। सॉरी। इतने मासूम चेहरे, इन देखकर हम इमोशनल हो गए। आप नहीं हो रहे डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए, बेचारे माफी मांग रहे हैं आपसे, प्लीज। ठीक है, मैं इनकी पहली और आखिरी गलती समझ के इनको माफ कर रहा हूँ। थैंक यू। आगे से ध्यान रखना। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि आपने मुझे मिस चंद्रमुखी चौटाला के केस में बताया था, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मिस चंद्रमुखी चौटाला के अंदर किसी आत्मा का वास है। देखा सर, हम क्या कह रहे थे? आप सही कह रहे थे। सबसे पहले हमें उस आत्मा को चौटाला जी के अंदर से बाहर निकालना होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ऐसी आत्माएं इंसान के शरीर में हमेशा के लिए अंदर नहीं रहती हैं। आत्माएं मूडी होती हैं, उनका मूड हुआ तो वो बाहर भी जा सकती हैं और अपना काम पटा के वापस आ सकती हैं। आर यू श्योर डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? 100% श्योर। तो सबसे पहले हमें उनकी आत्मा को उनसे बाहर निकालना होगा। कल रात आप चंद्रमुखी को किसी भी तरीके से मेरे क्लिनिक पे ले आइए, पर एक बात का ख्याल रहे, इस मामले को आप जरा भी हल्के में मत लें, वरना सबकी वाट लग जाएगी, क्योंकि चंद्रमुखी की जान को खतरा है। अगर ये बात है तो हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। उन्हें बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे डॉक्टर साहब। कल रात हम उन्हें आपके क्लिनिक में लेकर आएंगे डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। कीप द चेंज माय फ्रेंड। तो मिश्रा, कैसा लगा आपको डिनर? अरे सर, डिनर तो एकदम फंटास्टिक था। और आज की जो ये शाम है सर, ये तो आपने एकदम परफेक्ट कर दी। मतलब इतनी बढ़िया कॉफी पिलाई, घुमाया, गुब्बारे भी दिलाए और इतना बढ़िया आपने डिनर कराया। सर आपका बर्थडे रोज हो सर। मिश्रा, एक बात कहे आपसे, अगर आप हमारे साथ हैं ना तो समझिए हमारा बर्थडे रोज है। सो स्वीट सर। मिश्रा, एक बात करनी थी आपसे। हाँ, शांत दिमाग से सुनिएगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बस सुनिएगा। अरे सर, आपकी कौन सी बात नहीं सुनी मैंने? आप प्लीज कहिए, मैं सुन रही हूँ। वेरी गुड। एक सेकंड ना, एक्सक्यूज मी मिस्टर। प्लीज। हेलो। अबे क्या है, क्यों फोन कर रहे हो बीच में? हम कर रहे ना, सेटिंग कर रहे। अबे हाँ बे, लेकर आ जाएंगे हम। फोन रखो, चलो बाय। तो हम क्या कह रहे थे मिस्टर? चौटाला, आप ठीक तो है ना? आप हमें ऐसे घूर क्यों रही? एक्सक्यूज मी, कहीं ये वाला मामला तो नहीं है? बहुत होशियार समझता है तू। अब यही वाला मामला है। मुझे पता है तू मुझे कहाँ लेके जाने वाला है। अबे इतनी ताकत, लेकिन
हट। अरे बहुत दर्द हो रहा है बे। ओह माय गॉड, जिसका डर था वही हुआ इसदा। फट गया ज्वालामुखी, निकल गया धुआं इसदा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज, अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी ये टांग मैडम ने तोड़ी है। वेल सर, अब आप ये मत कहना मॉम को आप उस डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाए और खुद आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। सर मैं गोलू में कुछ बोलूं? खबरदार बे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खामोश हो जाएंगे। यार दर्द के मारे हमारी ऐसी की तैसी हो गई, सब पक 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 कर रहे हैं यहाँ पर। सर आपका एक हाथ गया, एक गई टांग इसदा। प्लीज आपके साथ बताइए ये कैसे हुआ टिंग टांग इसदा। अबे क्या बताया बे, क्या हुआ हमारे साथ? बहुत बुरा हुआ। हम मिस चौटाला को डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी के यहाँ लेके जाने वाले थे। हमने अपना नकली हैप्पी बर्थडे भी मना लिया। बस उठने ही वाले थे कि मिस चौटाला ने हमारे साथ ये कर दिया। ये छूटी जा। माय गॉड, अरे सर यो क्या कर लिया? इब टांग तुड़वा ली है? क्या हुआ, कैसे हुआ सर? कहीं गिर पड़े या किसी से भीड़ पड़े? ये आप पूछ रही है? मैं ही पूछ रही हूँ सर, आई एम कंसर्न। कैसे हो गया बताइए। ओए कितनी भोली भाली बन रही है आप, कितनी भोली ना, नॉटी स्वीट लिटिल इनोसेंट गर्ल। आपको तो कुछ पता ही नहीं ना क्या हुआ। एक्सक्यूज मी सर, खुल के बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। बोल दे। हमारा ये हाथ और हमारी ये टांग आपने तोड़ी है। क्या? मैंने तोड़ी आपकी टांग और हाथ भी? सर अजीब मजाक कर रहे हैं आप। सच यही है, इल्जाम नहीं लगा रहे, सच है। आपने हम जिस वक्त आपने हमारी ये टांग तोड़ी और हमारा ये हाथ तोड़ा, उस वक्त आप होश में नहीं थी। उस वक्त आपके अंदर कोई आया हुआ था, सम स्ट्रॉन्ग पर्सन। हमारे अंदर कोई आया हुआ था? सर आप कैसी बात कर रहे हैं आप? डू यू हियर द वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ? कौन आया सर? हु इज इट? वही मॉम जो ड्राइंग है बनाती इसदा, आपके अंदर है आती इसदा। हाँ मैडम, सब लोग सच कह रहे हैं। पता नहीं मैडम, आपको कुछ हो जाता है, आप कुछ और बन जाती हैं। और आपने उस दिन मेरे देवता समान जीजू यानी कमिश्नर साहब की बहुत इंसल्ट की है मैडम। थैंक यू। ओए होए 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 होए। ऐसा है, ईब ज्यादा हो रहा है ये सब बकवास। खड़े खड़े सुन रही हूँ तो यो नहीं कोई कुछ भी बोलता जाएगा, मैं लप्पड़ लगाऊंगी खींच के। मॉम हम उस रात जी आपके घर गए थे जी, और हमने खिड़की से देखा था कि असंभव। संभव है मिस चौटाला, संभव है। इसलिए हम आपको डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी के यहाँ लेके जाने वाले थे, जो इन सब मामलों में एक्सपर्ट है, ताकि वो पता लगा सके कि एक्चुअल में अंदर मामला है क्या। ऐसा है, ये जो भी प्रैंक मैडम के साथ आज खेलेंगे, सर को भी शामिल करके ये जो प्लानिंग हो रखी है ना, इसकी तो प्लानिंग की मैं बहुत हो गया मजाक। ये बकवास करने की जरूरत ना है, हैं? और ये जो हॉरर फिल्में है ना, ये जरा ये देखना बंद करो केबल टीवी पे। और डॉक्टर की रही बात, तो कोई किसी डॉक्टर के पास जा नहीं रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बकवास कर रहे हैं। अरे चौटाला, सर अब क्या होगा? ये तो आ नहीं जाएगी, तो डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी को यहाँ बुलाना होगा।